जैन साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था, जिन्हें वनस्थली विश्वविद्यालय में कहा जाता है आपा जी। ये है हीरालाल शास्त्री। 1899 में जयपुर के जोबनेर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद फिर पढ़ाई की महाराजा कॉलेज से। वहां 1920 में पढ़ाई पूरी करने के बाद शास्त्री की डिग्री ली और उसके बाद 1921 में जयपुर लोक सेवा ज्वाइन की। लोक सेवा ज्वाइन करने के साथ साथ अपने कार्य की वजह से, कार्यशैली की वजह से जयपुर रियासत के बहुत चहेते अधिकारी बने। इनको जयपुर रियासत के आग्रह पर मेयो कॉलेज भी भेजा गया अजमेर में, जहां उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया भी। फिर इसके बाद ज्यादा दिन तक इनका मन नहीं लगा। 1927 में इन्होंने त्यागपत्र दिया राजकीय सेवा से और उसके बाद फिर इन्होंने जीवन कुटीर के नाम से निवाई के पास में एक गांव में इन्होंने स्थापित किया अपना एक एनजीओ। वहां पर वो सामाजिक कार्य कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से रह करके स्वयंसेवक तैयार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक दुर्घटना घटी। 1935 में इनकी बेटी शांताबाई, जो केवल 12.5 वर्ष की थी, उनका अल्पायु में निधन हो गया। इसके बाद इन्होंने सोचा कि कार्य को और आगे बढ़ाया जाए, तो एक कविता इन्होंने लिखी, बहुत मार्मिक कविता है। और वो कविता है कि एक माँ को फूल प्यारो, अध खिलो कुमला गयो, सोग बीतो हरक छायो, फूल बाग लगा गयो। तो इस कविता के साथ उन्होंने 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई शिक्षा कुटीर, जो बाद में वनस्थली यूनिवर्सिटी बना, इसकी स्थापना की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल विमेन यूनिवर्सिटी है, जहां लगभग सभी कोर्सेज चलते हैं। तो महिला शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम यहां पर किया। इसके बाद राजनीति में भी लगातार सक्रिय रहे। जयपुर प्रजामंडल के मुख्य नेता रहे, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, वो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर रियासत में इसी वजह से नहीं हो पाया था। और जयपुर रियासत ने यह वादा किया था कि वो धीरे धीरे करके जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर जब 27 मार्च 1948 को जब जयपुर रियासत अपना प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुनती है, इसके बाद फिर 30 मार्च 1948 को राजस्थान के एक तरह से गठन हुआ, जयपुर रियासत राजस्थान में शामिल हुई, तो उसमें इनको प्रथम प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। अब जब ये संविधान सभा में थे तो उस समय सरदार पटेल इनके कार्यशैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इनके मुखर वक्ता होने की वजह से, स्पष्टवादी होने की वजह से। तो इसीलिए सरदार पटेल के सपोर्ट से इन्हें राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसके बाद इस पद को मुख्यमंत्री के नाम से ही जाना गया। एक और खुशखबरी है साथ में आपके सामने कि उत्कर्ष आजादी महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें हम आरएएस के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, प्री, मेंस और फाउंडेशन वाले अलग अलग कोर्सेज, इन सभी पर हम बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए। थैंक यू, बाय।